कोई भी व्यक्ति भूखा उठ सकता है, भूखा सो नहीं सकता। बाबा राम सा पीर की ये धरती है और इस धरती पे फिर एक बार यही निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की कोई नौबत नहीं आए। जिस तरीके से बाबा ने पिछली बार हमारी वो कहते हैं लाज रखी थी और कोई भी इतनी भारी हमारे यहाँ कैजुअलिटियाँ नहीं हुई थी। नवलगढ़ में जो लगातार कोरोना का जो पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं बन लेके है कि अभी जो आप अपने जो चर्चा कर हैं जनप्रतिनिधि अपना जो नवलगढ़ प्रधान दिनेश जी सुंडा ही बहु आप चर्चा कर हैं कि किस तरीके की व्यवस्था और के है जो आम जन ने समझा रहे हैं जिसमें जो कोरोना का जो केस लगातार बढ़ रहे हैं वहाँ पर कंट्रोल करो जा सके। सर जी, खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राम राम सभी को। जी सर, लगातार पिछला दिनों देख रहे हैं कि अपने नवलगढ़ में जो कोरोना पॉजिटिव केस हैं जो बढ़ता जा रहे हैं कि तो आम जनों से अपील करना चाहो हो और क्या कि के व्यवस्था ही जो नवलगढ़ में पंचायत समिति में प्रधान होने का नाते थार द्वारा करी जा रही। देखो, आम जन से तो यही मेरी अपील है, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि जो आज ये वैश्विक महामारी है जो केवल नवलगढ़ को ही नहीं, पूरे राजस्थान को नहीं, पूरे अपने देश को नहीं, पूरे विश्व को इस महामारी ने अपने लपेटे में लिया हुआ है। तो इसका जो मुख्य उपाय है वो यही है कि घर पे रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें, घर से तभी निकलें जब आवश्यकता हो, और खान पान का, लाइफस्टाइल का पूरा ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें और अपने परिवार के साथ हंस घुल के और अपना जीवन यापन करें, ताकि जिस प्रकार से पिछली बार जब कोरोना फैला था तो आप सब देख रहे थे कि पूरी नवलगढ़ विधानसभा की अगर बात करें तो टीम डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के साथ मिलके, हमारे विधायक महोदय ने मिलके, और उस समय भी इस महामारी का डट के मुकाबला किया था। और हमारा सपना था कि कोई भी व्यक्ति भूखा उठ सकता है, भूखा सो नहीं सकता। तो उसके लिए पूरी टीम ने घर घर जाके खाने पीने की भी व्यवस्था की थी, दवाइयों की भी व्यवस्था की थी, और जो प्रवासी हमारे बाहर फंस गए थे उनको भी यहाँ लाने में पूरी टीम ने विधायक महोदय के नेतृत्व में काम किया था। और इस बार भी मैं बाबा राम सा पीर की ये धरती है और इस धरती पे फिर एक बार यही निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की कोई नौबत नहीं आए। जिस तरीके से बाबा ने पिछली बार हमारी वो कहते हैं लाज रखी थी और कोई भी इतनी भारी हमारे यहाँ कैजुअलिटियाँ नहीं हुई थी, तो इस प्रकार इस बार भी मैं यही आशा रखता हूँ कि हमारे यहाँ कोई जनहानि नहीं होगी। और जो ये संकट छोटा मोटा आ रहा है इसको पूरी टीम सभी लोगों के साथ मिलके, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलके और इस महामारी से निपटने में सक्षम रहेगी। अभी सरकार के द्वारा जो 2 दिन को वीकेंड कर्फ्यू रखे गए हो, बी के बाद में जो देखा कि आगे भी बढ़ा दियो गयो जन अनुशासन जो पखवाड़ों जो रखे हो जा रहे हैं, इसके बारे में के जो देखो के सोचो कि आमजन की थोड़ी सी चर्चा कर लें तो थोड़ी परेशान है भी चीज़ों, तो के आमजन के लिए के भी मान कहीं सी की व्यवस्था बनाने की कोशिश करो। देखिए, कोई भी नियम कानून कायदे जब लगाए जाते हैं तो निश्चित तौर पे जो जनता का शेड्यूल है वो जब बिगड़ता है तो परेशानी महसूस होती है। लेकिन आपको इस परेशानी की दृष्टि से इस महामारी को नहीं देखना चाहिए। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब पिछली बार इस देश में सबसे पहले लॉकडाउन किया था और जो रिजल्ट्स आए, अपने भीलवाड़ा मॉडल हो चाहे राजस्थान हो, उसको पूरे देश में विश्व स्तर पे सराहा गया था। और इस बार भी आप सबको पता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो नई शुरुआत की है वो अपने आप में एक अनूठी शुरुआत है। और इस पूरे पखवाड़े को हमें मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं, ये पूरी सरकार के जो निर्देश हैं, जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन है, अगर उसको मानते हुए हम करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे राजस्थान का इस बार फिर पूरे विश्व स्तर पर 1 नंबर पे नाम आएगा। तो इसके लिए अगर हमें छोटी मोटी परेशानियाँ झेलनी भी पड़ती हैं तो एक अच्छा सामाजिक प्राणी होने के नाते इंसान को कोऑपरेट करना चाहिए। सब बड़ी समस्या एक निकल के आ रही है सर, जब आपने कोई दाह संस्कार वगैरह कोई आदमी की मृत्यु हो जाए है तो बिकमान जो कपड़ा वगैरह की जो ज़रूरत हुआ है, बिकमान जो देखा कि आमजन भी ये चीज़ में बोला कि भाई थोड़ी बहुत छूट देनी चाहिए ताकि जो दाह संस्कार में अपना जो कपड़ा वगैरह काम में लिया जा सके वह मिलने, क्योंकि ये टाइम कपड़ा मार्केट है पूरी तरीका बंद है, कपड़ा व्यापारी ही वह भी बहुत ज़्यादा ही चीज़ों परेशान ही। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब शुरुआत में कोई भी नियम लगाए जाते हैं तो जो उसके धरातल पे आने के बाद ही सामने आता है कि जो ये हमने नियम बनाए हैं इसमें क्या क्या समस्याएं आ रही है। तो ऐसी समस्याएं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाई जा रही हैं और निश्चित तौर पे जल्द ही इन समस्याओं में जैसे हर फैक्टर में जैसे छूट दी गई है, तो ऐसी जो समस्याएं आ रही हैं उनमें सब में छूट दी जाएगी ताकि आम जन को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
एक और चीज़ की जब कोई भी काम चल रहे मकाना को या फिर क्या कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो बिकमान छूट रखी गई है कि मजदूर मजदूरी कर सके हैं, लेकिन जो सीमेंट है जो और जो अपने चीज़ ही बन वो बंद बिल्डिंग कर दी मटेरियल गई। की दुकानों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप सही करें। जैसे अभी आपने कपड़ा मार्केट की बात की, उसी तरह बिल्डिंग मटेरियल की दुकानों की भी मैं बात करना चाहता हूं कि जो ये समस्या सामने आ रही है, इसके लिए निश्चित तौर पे जल्द ही आपके सामने एक नया गाइडलाइन आ जाएगी, जिसमें एक टाइम विशेष के तहत इन लोगों को भी खुलने की परमिशन दी जाएगी, ताकि कोई भी काम प्रभावित न हो उसके और लोगों का जीवन यापन एक सुचारू दृष्टि से चलता रहे। लेकिन उसके साथ साथ हमें लोगों के प्राणों की रक्षा करना भी सबसे बड़ा पहला धर्म हमारा वो बनता है। जी सर, नवलगढ़ में है जो देखा कि पिछला जो अर्धशतक जो लगा दिए गए कि जो पॉजिटिव केस आए हैं, कंटेनमेंट जोन जो बना दिए गए है, तो बैठे लोगों के लिए किस तरीके की व्यवस्था पंचायत समिति की ओर है जो करी जा रही है? देखिए, वहाँ चाहे पंचायत समिति हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे विधायक महोदय हो, आप सबको पता है नवलगढ़ में पूरी टीम पूरी 36 कौम की जनता को एक साथ लेके चलती है। हम कोई अलग से डिवाइडेशन करके काम नहीं करते हैं। हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता है, हमारे क्षेत्र का एक छोटा सा बच्चा है, बुजुर्ग, कोई भी पीड़ित व्यक्ति होता है तो हमारी पूरी टीम 24 घंटे वाच कर रही है पूरे प्रशासन के साथ मिलके, चाहे हमारे एसडीएम साहब हों, बीडीओ साहब हों, चाहे हमारे नगर पालिका के ईओ हों, हमारे थानाधिकारी हों, डिप्टी साहब हों, सारे के सारे जो लोग हैं वहाँ प्रशासनिक अमला है जो विधायक महोदय के निर्देश में, विधायक महोदय भी 24 घंटे उसको पूरा का पूरा वाच कर रहे हैं। और किसी भी व्यक्ति को किसी भी, चाहे इलाज के मामले में समस्या हो, चाहे खाने पीने की किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या से, मुझे पूरा विश्वास है कि नवलगढ़ की 36 कौम की जनता 1 मिनट के लिए भी परेशान नहीं होगी। अब तो सर जो तक के पॉजिटिव केस आ गया कि इस चीज़ को भी डर लग रहा है कि नवलगढ़ में जो अपने हॉस्पिटल में जो आईसीयू वार्ड ही बाकी भी जो ज़रूरत बढ़ सके है, क्योंकि पिछला 1-2 दिन पहले की बात करें तो एक कोई बयान आयो कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो सकें की व्यवस्था के लिए जो करी जा सके कि आईसीयू जो वार्ड ही बाकले तो बिकले की व्यवस्था है जो करी जा रही है। देखिए, वैसे तो जो मैं बता रहा हूँ नवलगढ़ हमारा सतर्क है, सचेत है, जल्द ही इस पे महामारी का जो विकराल रूप लेने जा रहा है उस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन संभावनाओं को देखते हुए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल हों, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल हों, पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है व्यवस्थाओं में कि कहाँ कितने बेड की आवश्यकता और है, तो कितने बेड की हमने कर ली है व्यवस्था और कितने और कर सकते हैं, वो चाक चौबंद व्यवस्थाएं पूरा प्रशासन और पूरी हमारी टीम करने में लगी हुई है। नवलगढ़ की जनताओं की अपील करना चाहूँगा कि कोरोना जो बच के रहे और सुरक्षित रहे। मैं तो फिर एक बार यही अपील करना चाहूँगा कि इस महामारी में प्रत्येक व्यक्ति को जो सक्षम है, सचेत है, उसको एक सच्चे सिपाही की तरह डटे रहना चाहिए। और उसके लिए पहला उसका फ़र्ज़ ये बनता है जो कोविड-19 के जो रूल्स आए हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का है, कम से कम घर से बाहर निकलना है, मास्क का प्रयोग करना है, ये सारी की सारी नियमों का तो पालन करना ही करना है। और उसके इर्द गिर्द अगर कोई व्यक्ति कोई बाहर से आता है और उसको संदिग्ध व्यक्ति नज़र आता है तो तुरंत प्रशासन को सूचना दे और उसको एक अछूत की दृष्टि से न देखते हुए एक सामाजिक प्राणी की दृष्टि से उसकी जो भी मानवीय आधार पर मदद की जा सकती है वो मदद करनी चाहिए और प्रशासन को और हमारी टीम को उसको तुरंत सूचना देनी चाहिए। निश्चित तौर पे जिस तरीके से पिछली बार नवलगढ़ में हम लोगों ने और मिल के लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई इस बार भी लड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है हमारी पूरी टीम पे, डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के निर्देशन पे, कि हम इस बार भी ये लड़ाई जीतेंगे और हमारे नवलगढ़ पे इस प्रकार का कोई भी संकट नहीं आएगा कि हमारे को जनहानि का सामना करना पड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम देने के लिए। धन्यवाद आपको भी। राम राम साहब जी। ये जो अभी आप चर्चा करी नवलगढ़ अपना जो प्रधान दिनेश जी सुंडाहा की जो लगातार जो अपने पॉजिटिव केस ही नवलगढ़ में बढ़ रहे हैं, तो किस तरीके की व्यवस्था है जो आम जन के लिए करी जा रही है और सरकार की जो योजना आ रही है या फिर जो कोविड में जो व्यवस्था बनाई जा रही है बिन की तरीकाओं है जो धरातल पर लागू कर रही हैं। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। कोरोना सतर्क रहो, सावधान रहो, क्योंकि लगातार है जो पॉजिटिव केस है जो बढ़ता जा रहे हैं। और चैनल पर बना रहो, देसी खबरों के लिए खबर लोग चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।